आज का चैप्टर है जादुई संकेत को समझें। इसमें आप ये पिक्चर देखिए, ये क्या दिखा रहा है? प्लीज सबको ही अपना आपको म्यूट कर लीजिए ना। इसमें दिखा रहा है एक कैमरा है, मतलब ये मूवी की पूरी बनने की तैयारी हो रही है। डायरेक्टर की चेयर भी रखी हुई है। मतलब आप इसमें देखिए, आप क्या क्यों मिल रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि कोई मूवी बनने वाली है। मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये दिखा रहा है कि जो हम लोग जितने हैं, सब कोई हम लोग एक अपनी लाइफ जो है वो एक मूवी है, और सब अपने एक्टर्स हैं, और अपने ही उसके जो मूवी है उसके हीरोइंस बोल लीजिए, हीरो बोल लीजिए, विलेन बोल लीजिए, सिंगर बोल लीजिए, सबके सब अपने ही हैं। और अपने को जो भूमिका बोली गई है उसे बहुत बखूबी से निभानी है। मूवी में क्या होता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, और जो हीरोइन है या हीरोज है उसको फॉलो करते हैं, एंड बदले में उसको उन लोग का मनचाहा अमाउंट मिल जाता है। सेम चीज यूनिवर्स यही चाहता है कि हम लोग जो इस वर्ल्ड में हैं, हम लोग जो यूनिवर्स अपने को क्यूज दे रहा है, अपने को अपनी कितनी डिमांड्स है, अपने को यूनिवर्स को बतानी पड़ती कि हमको ये चाहिए, और यूनिवर्स बदले में क्या चाह रहा है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड में रहें, और ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे, तब वो आज वो देने के लिए सब कुछ तैयार है। पर वो चाहता है अच्छे बच्चे को दे, जो अच्छा रोल निभा पा रहा है इस दुनिया में, उसी को सब कुछ मिलेगा। उसके लिए वो क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि कैसे अच्छा बनना है। वो जगह जगह अपने क्यूज छोड़ते हैं कि ये रास्ते में अपने को कहीं क्यूज मिल जाएंगे, कभी घर बैठे भी मिल जाएंगे। अपनों को पहचानना है कि इससे अपने को क्या क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, वो इंडिकेटर्स रहेंगे। तो बस आज का चैप्टर उसी के बारे में है, अपने आगे पढ़ रहे हैं तब पता चलेगा। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कुलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो जीवन है वो जॉय है, आनंद है। और हम लोग को सच में, हम लोग यहाँ पे सैड होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे रूठने गुस्सा करने नहीं आए हैं, नफरत करने नहीं आए हैं। हम लोग का जो बेसिक नेचर क्या है, परमानंद में नहीं बोलते कि परमानंद मिलना है अपने को, अपने परम आनंद की सिचुएशन में जाना चाहते हैं। कितने लोग मेडिटेशन क्यों रिसोर्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने अंदर में आनंद की खोज में रहते हैं, और उसके लिए वो चाहते हैं कि अपने डीप इनसाइड में जाके उनको ये महसूस हो। पर आप ये चीज सोचिए, जो आप अंदर में खोज रहे हैं बाहर में भी है। अपनी बाहरी दुनिया को भी अपने को आनंद से भरना है, भीतरी दुनिया को तो आनंद से भरना ही है। तो वो कैसे हो सकता है? आज आप एक अगर बच्चे को देखेंगे, तो बच्चा क्या होता है, हर समय खुश रहता है, हर उसको उसको कोई मतलब नहीं है आप मम्मी डैडी उनके एबल है कि नहीं, वो उसका डिमांड है मुझे ये चाहिए, और उसको पता है मैजिकली ही विल गेट इट। क्योंकि मतलब वो सोच ही नहीं पाता है कि सिचुएशन कैसी है। जैसी भी सिचुएशन है उसके लिए अच्छी सिचुएशन है, और वो हर समय खुश रहता है, और वो अपने पेरेंट्स से यही चाहता है कि भैया मेरी डिमांड पूरी कर दो। सेम चीज यही है। और अपने पास अगर सपोज दो बच्चे हैं, एक बच्चा है हर वक्त शिकायत कर रहा है, एक बच्चा है जो बहुत खुश होके बोला जा रहा है कि मुझे ये चाहिए मम्मा, मुझे ये चाहिए। तो अपने क्या होते हैं, जो जो बच्चा बहुत जॉयफुल है, अपना हमेशा अट्रैक्शन उसकी तरफ आएगा, और लगेगा कि इसको अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ एक भी डिमांड इसकी पूरी कर देती हूँ, तो ये बहुत खुश होके थैंक यू बोलेगा। पर दूसरा बच्चा है, उसको आप 10 चीज भी दे दोगे, वो बोलेगा मम्मा, कोई ना कोई नुस्ख निकल ही जाएगा। आज खाना ये है तो आप अपने हिसाब से 56 भोग भी बनाओगे ना, तो पनीर तो आपने बनाया ही नहीं मम्मा। या आप अगर मार्केट जाके अगर ड्रेस भी लाके दे दोगे, तो अगर कोई अगर बेटी है तो उसका फ्रॉक नहीं आया तो बोलेगी कि मम्मी आप केपरीज नहीं लाके दी, आप क्या फ्रॉक नहीं लाके दिए, इतनी सारी मेरे पास ये पड़ी हुई थी, आप वापस यही सूट उठा के ले आए क्यों? तो ये क्या है कि उस समय क्या मन करता है, यार क्यों लाया, मेरे को तो देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो उसी से सेटिस्फाइड है जो उसके पास है। तो ये चीज जो है, हमको अगर अपनी आनंद, यही चीज यूनिवर्स के साथ है, अगर अपने अच्छे बच्चे की तरह उसको अपनी जो ड्रीम लिस्ट है वो दे देते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको अप्लाई करते हैं, और उसको अपनी ये चीज जब परमात्मा अपने को देना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि अच्छे बच्चे को दूं। तो वो क्या करता है, वो बोलता है तुम ग्रेटिट्यूड में आओ,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी अप्लाई करेगा जब तुम कृतज्ञ होगे। जब तुमको कोई चीज दिया जा रहा है, तुम उसका एहसान मान रहे हो, तभी तो तुम्हें और मिलेगी। अगर तुम एहसान फरामोश हो तो मैं क्यों दूं? तो वो चीज वो क्या करता है, जगह जगह क्यूज देता है, और उस क्यूज को देख के भी अगर अपने इग्नोर कर देते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। सपोज आपको एक गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज ही चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आप उस मर्सिडीज को आप समझ लो आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सुबह उठ के लिख रहे हो कि यार थैंक यू गॉड आई हैव दिस मर्सिडीज कार। आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आप अच्छे बच्चे की तरह लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। अब वो यूनिवर्स भी देना चाहता है, पर आप वो क्या करेगा, आपके सामने में एक वैसी मर्सिडीज लाके खड़ा करवा देगा। हो सकता है वो आपके रिलेटिव की हो सकता है वो आपके नेबर की हो, पर आपका उस समय वो फीलिंग देखता है। आप उस समय ग्रैटिट्यूड में जाते हो या आप जलते हो? आप ये सोचते हो यार मुझे तो मिली नहीं, इसके पास तो आके खड़ी हो गई। आप आपकी क्या फीलिंग्स आती है? अगर यही आपकी वाइब्रेशंस यही रहती है कि थैंक यू गॉड, वाह आपने मुझे एक इंडिकेशन दिया है कि चलो उसको तो आपने दिया, वाह मेरी भी आने वाली है। आप उसको उसको इतना पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो भगवान बोलेगा यार ये इतना ग्रेटफुल है पहले से, चलो इसको भी दे देते हैं। वो वाइब्रेशंस आपको हाई में ले जाना चाहता है। उसका मोटो यही है कि जितने जन आए हैं, क्योंकि सब तो उसी के बच्चे हैं ना, अपने लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अपने लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो तो हेट ही करता है सबसे, वो अपनी शिकायतें हैं, क्योंकि अपने अंदर में वो चीज जो अपने अंदर में है, वो अपने बाहर की दुनिया में देख रहे हैं। तो यही चीज वो बताना चाहता है कि सब एक है, सबके अंदर में, बोलते हैं ना सबके अंदर में शिव है, सबके अंदर में भगवान है। तो अपने जो है अगर उसको मिल गई माने आपको मिल गई। ये चीज तो अगर आप लोग एक ही हो, तो अगर सामने वाले को मिली तो ऑटोमेटिकली मुझे भी मिली ना। तो मुझे तो जब मुझे मिली तो मैं खुश होती हूँ, तो उसको मिली तो भी तो मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ही तो मिली है वो। तो यही चीज है कि वही वो आपको एहसास कराना चाहता है। और आप जब उस अवस्था में आ जाते हो, जब आप उस हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, तब आपके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, और आप जो जो चाहते हो वो चीज आपकी फलीभूत होती चली जाती है। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। इसकी भी ना प्रैक्टिस चाहिए। आपको जो क्यूज मिल रहे हैं, जैसे अपने कोई रिडल आती है सामने, तो अपने को सॉल्व करने के लिए कोई अपने हिसाब से सॉल्व करता है, कोई अपने हिसाब से। आपको देखना है आप अपने हिसाब से कैसे सॉल्व करोगे। तो ये एक प्रैक्टिस है, और जितनी ज्यादा आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको मतलब आप सक्सेसफुल होते जाओगे, जितनी अच्छे से आप उसको रिडल सॉल्व कर लोगे। क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं बस अब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वो सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। आप ये एक चीज सोचिए कि वो हर वक्त यूनिवर्स अपने को देने के लिए रेडी है। वो बोलते हैं मांगो तो सही, पर तुम्हें प्रॉपरली मांगना तो आना चाहिए। आज अपनी जब मांगते हैं, अपनी विश लिस्ट भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, पर अपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अंदर में भावना आ जाती है कि मेरे को ये क्यों नहीं मिला। आज सबके पास तो है, अपने कहीं ना कहीं वो हिडन आ जाता है। तो वो अपने को उसके अंदर में अपने को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या चीज है, और उसको अपने को एकदम प्योर हार्टेड होके मांगना है। और जो जितना ज्यादा प्योर हार्टेड होता है ना, उसको उतनी जल्दी मिलती है। अब ऐसा नहीं है बच्चा को कितनी जल्दी क्यों मिलती है, क्योंकि रियली वो प्योर हार्टेड है। उन लोग को छल कपट से वो लोग कोसों दूर हैं। उन लोग को कोई किससे ईर्ष्या नहीं होती है। माँ बाप होते हैं, बोलते तेरी उससे लड़ाई हो गई ना, जा तू अब उससे बात मत करना। पर 5 मिनट बाद देखो वो लोग आपस में बात करने लग जाएंगे। जहां मम्मी पापा आंख से दूर हुए, वो लोग बात करने लग जाएंगे, क्योंकि वो लोग प्योर हार्टेड है। उन लोग के मन में कोई के लिए भी कोई ना तो ईर्ष्या है, ना उन लोग के मन में जलन है। ये तो अपने जब बड़े होते जाते हैं ना, तब अपनी भावनाएं इस तरह की होती जाती है। तो यूनिवर्स यही बोलता है तो वापस से, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। आपके बचपन में वो था, मैजिकल लाइफ था,
अब वापस से खोजने के लिए आपको हर समय आनंद में रहना होगा, और आनंद की स्थिति तभी आएगी जब आप अपने टॉप के वाइब्रेशंस में रहते हो, जब आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हो। तो ये अब अपने ऊपर है कि अपने को अपना ड्रीम कितना जल्दी करना है, उसी हिसाब से अपने को अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। मतलब ये राइटर अपने हिसाब से बता रही है, आप हो सकता है उसका मीनिंग और कुछ आपके लिए हो सकता है कि एम्बुलेंस जा रही है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, वाओ हम तो हेल्दी हैं। हो सकता है उसमें कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हो, साथ में अपने हेल्दी होने के लिए यूनिवर्स को थैंक्स भी बोल सकते हो। अगर आप उस अपने लिए थैंक्स बोलते हो तो भगवान कभी भी वो स्थिति आपके साथ नहीं करेगा। आपको कृतज्ञ जहां जहां जो संकेत मिल रहे हैं, आप भूलना मत, आपको ग्रेटिट्यूड करते जाना है। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। आप ये भी सोच सकते हो पुलिस की गाड़ी देख के, ये लोग तो चोर ही होते हैं, ये लोग तो आजकल रिश्वतखोर ही होते हैं। आप उल्टा भी जा सकते हो, नेगेटिव वाइब्रेशन में भी जा सकते हो। तो आप क्या जा रहे हो, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने मनचाहा से दूर जा रहे हो। उसकी जगह आप ये देख सकते हो कि वाओ मेरे तो लाइफ में कितनी लॉ एंड ऑर्डर है, आज पुलिस है इसलिए मेरे घर में मैं सेफ रह रही हूँ। हो सकता है मैं मेरे घर में तो मैं ताला भी नहीं लगाती, इतनी सेफ हूँ मैं। आज हर चीज, एक सिक्योरिटी गार्ड भी है अपने घर के नीचे, वो अगर सुबह सुबह दिख जाता है, वाओ ये हमारे देखो घर की रक्षा कर रहा है। आज एक एक चीज में जो जो जहां जहां मिलता जाता है, अपने को ये उसका प्लस अगर देखते हैं ना, तो अपने को तब पता चलेगा कि प्रकृति कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से हमारी मदद की जा रही है। और अपने तो थैंक यू बोलने की भी फुर्सत नहीं है, अपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, ये तो पैसा दिए है ना, इससे सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसा नहीं है। वो मन से आपकी सेवा कर रहा है तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। आज वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के पूरी रात ड्यूटी लगा रहा है, किसके लिए? आपके लिए कर रहा है ना। और खाली वो पैसा उसका उसका बहुत बड़ा कीमत नहीं है। हम लोग को उसके लिए पैसे के साथ में थैंक्स बोलना बनता है। यदि आप किसी का को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। अब कोई दुबली-पतली लड़की जा रही है और आपका ये सपना है, आप ये भी सोच सकते हो, देखो भगवान, मैं तो पता नहीं कब होंगी ऐसी। आ गई ना जलन की भावना, तो आपको भगवान वैसे ही रखेगा। आप हर पूरी ज़िंदगी यही बोलोगे, देखो वो कितनी दुबली-पतली है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, वाओ भगवान, ये थैंक यू फॉर दिस आइडियल वे। आप जहाँ ये एक्नॉलेज करते हो भगवान को, भगवान बोले अच्छा तुझे ये पसंद है, चल मैं तुझे ये देता हूँ। जो चीज़ आपको पसंद है भगवान वो आपको भर-भर के देता है। यूनिवर्स आपको भर-भर के देता है। और जहाँ आप नाक भौं सिकोड़ते हो, तो इसको दूर करो, इसको ये पसंद नहीं है। तो वो आपको उससे दूर ले जा रहा है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। अच्छा, आप लोग ने कभी, अगर आप देखिएगा, बहुत जन हो जाते हैं जिनके काफी साल हो जाते हैं बच्चे नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर साइकोलॉजिस्ट अगर उनसे मिलते हैं, तो एक ही चीज होता है, वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई का बच्चा देखते हैं। उनके मन में यही भावना आती है कि मेरे ही नहीं हुआ। तो वो क्या होता है, उसको लाइफ लॉन्ग वो साइकोलॉजिकली उनको ऐसा होता है, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। यही अगर वो लोग इस तरह का हो जाए कि वो लोग जो बच्चा को देखे वो लोग खुश हो, फील करे, उनको उनके साथ खेले, ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, तो शायद उनके लाइफ में जल्दी से वो आ जाएंगे। ये सारा रोल, मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसलिए कि वो हर फील्ड में अप्लाई करता है। आपको जो चीज चाहिए, आप दूसरों का देख के अगर अप्रिशिएट करते हो, आप सोचते हो चल भगवान आपने उसे कितनी खुशी दी, और उसकी खुशी में आप खुश होते हो, तो वो चीज आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में भी आती है। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। सपोज आपको कोई कंप्यूटर नया लेना है, आप नहीं लिए पर दूसरों का देख लिए, तो आप तुरंत थैंकफुल होइए। आप जितना थैंकफुल होंगे आप उतना उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे।
मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, आपको थैंकफुल होना है, और ये हम लोग भूल रहे हैं, इसलिए प्रकृति को संकेत देना पड़ रहा है, नहीं तो वो उसको कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम लोग हर समय ग्रेटफुल रहते तो वो इतना क्यूज देता ही नहीं। आज वो अपने लिए इतना अपना टाइम लगा रहा है कि, और हर इंसान के लिए क्यूज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और आपको वो वही क्यूज मिलेंगे जिसकी आपको जरूरत है। आप एक ऑब्जर्व करना, ट्राई करके आप देखो, आप हो सकता है कोई पर्टिकुलर कार के लिए लिखे हो, और जब वो रास्ते में आपको बहुत ज्यादा दिखने लग जाए ना, समझ जाइए टाइम आ गया ये गाड़ी लेने का, एकदम ये डेफिनेट है कि वो आपको दिखने लग जाएगी। तो ये चीज है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं गाय को जो खाना खिलाने जाती हूँ, सब्जियां खिलाने जाती हूँ, तो मेरे को जो ग्वाला है बड़े प्यार से खिलाने देता है, टचवुड है, उस वो कभी मना नहीं करता। और मेरे साथ साथ में मेरे सामने कितने लोग आते हैं, वो आके उनसे लड़ने लग जाते हैं, आप गाय को बीमार करोगे क्या, आप क्यों खिला रहे हो। मैं उसे मैं अपने आप को इतनी थैंकफुल फील करती हूँ कि रियल में वही दूसरा इंसान खिलाने आ रहा है, मैं भी खिलाने जा रही हूँ, बट पता नहीं क्या है, वो मेरे को बोलता है हाँ आप खिलाइए, और वही चीज वो खिला रहा है, वही चीज मैं खिला रही हूँ। वो बोलता है पैसे दे देता हूँ, उसको वो झाड़ देता है कि नहीं मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, और पता नहीं वो मेरे को खिलाने दे रहा है, तो मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उसकी। ये मेरे को ये लगता है कि मुझे इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो जो मेरे जिंदगी में हेल्प करने आए हैं। शायद पहले कभी इस नजरिए से मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा लगता था अच्छा ठीक है उसको मना कर रहा है, मेरे को दे रहा है, बस हो गया बात, काम खत्म। अब मेरे को खुशी महसूस हो रही है कि ये जो चीज हो रही है कि वो मेरे को मतलब अ, लोग बोलते हैं कि वो श्राद्ध में भी लोगों को मना करते हैं सबको कि पूरी मत खिलाओ, पता नहीं टचवुड है, मैं जाती हूँ तो कभी आज तक उन्होंने मेरे को ना नहीं किया, क्योंकि मैं रोज हरी सब्जियां खिला रही हूँ, अगर एक दिन मैं खिलाती हूँ तो वो लोग उसके लिए मेरे को ना नहीं करते हैं। तो ये चीज है कि ये क्यों है कि आप सबके लिए थैंकफुल हो, और वो लोग आपको हर जगह मदद करेंगे, और अपने अधिकार समझते हैं। क्या है, एक जन आके लड़ रहा था गाय तो हमारी माता, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो उसने उसको जवाब दिया, हॉस्पिटल्स गाय के लिए नहीं बने हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, हम कैसे आपको, माता आप बोल रहे हो ठीक है, मैं कैसे खिलाने दूं, बीमार हो जाएगी तो कौन करेगा। मैं वहां पे खड़ी होकर अपने आप को थैंकफुल फील कर रही थी कि सच्ची में ऐसा भी होता है। मतलब ये चीज आप लोग भी अप्लाई करना। और मैं बहुत जैसे क्या बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव के साथ जाती हूँ, जब जाती हूँ ना, और मेरा यही फीलिंग रहता है वाह आज गाय मेरा वेट कर रही है, और ना वो सच्ची में वो वेट कर रही होती है, वो एकदम पूरा ऐसे ऐसे मुंह को ऊंचा करके ऐसा लगता है कि शी इज वेटिंग फॉर मी, और मेरा गाड़ी भी पहचानने लग गई वो। और मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है ये देख के। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं तो कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। तो आप अगर सपोज कोई को रास्ते में कोई थैंक यू बोल रहा है, आप सोचिए तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि मुझे भी कहीं भी ना कहीं थैंक यू करना है। ये सारे क्यूज मतलब आपको अपने हिसाब से मतलब वो करते रहने होंगे। और आज मैं जब सुबह उठी, मेरे मतलब रूम से कभी नहीं दिखता है कि मेरा जो हॉल का जो बैल्कनी से पूरा स्लाइडिंग रेड सूर्य की किरण से हो रखा था। मतलब वो इतना वंडरफुल सीन मैंने पूरा लाइफ में नहीं देखा। मेरे को लगा कि कुछ तो मैजिक क्यों है यहाँ पे, कि आज का डे मेरा वंडरफुल जाने वाला है। वो जो चीज है, मतलब कभी ये चीज रेड होके स्लाइडिंग के बाहर वो आ रहा है, और मेरे को रूम में लेटे लेटे दिख रहा है, और संजोगवश आज मेरा रूम खुला था, नहीं तो नॉर्मली बंद रहता है। तो मेरे को लगा कि ये चीज कुछ तो है कि जो मेरे को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ सच में रोशनी की तरफ जा रही है। मुझे अब हर जगह मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ क्यूज भगवान मिले रख के रखा है। आप लोग खोजिए, आप लोग को भी हजारों क्यूज मिलने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने भी खोजना शुरू कर दिया है। पहले तो लगता था हाँ है, ठीक है, कुछ अच्छा होगा, बोल के आगे बढ़ जाते थे। अब लगता है कि क्या क्या इसका मतलब क्या है, और क्या चीज के लिए थैंक यू बोलना है। तो मैंने सन को थैंक यू बोला, उसकी रेस के लिए थैंक यू बोला, फिर उस सन के सामने एक्सरसाइज किया। तो ये मतलब आप समझो, अगर आपको कुछ भी दिखता है वो मीनिंगफुल है, उसको ऐसे इग्नोर मत करना प्लीज। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं,
जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। हो सकता है आप बार-बार डॉक्टर्स को देख रहे हों, तो आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए ताकि आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप लॉयर्स को देख रहे हो, तो आप तो थैंकफुल होइए कि आपका हर चीज़ सँभला हुआ है, कोई आपको कानूनी कहीं पे भी कुछ ज़रूरत नहीं है किसी के सहारे की। हर जगह आप मतलब जैसे ही आपको कुछ दिखता है, आप समझ जाओ कि इस फ़ील्ड में प्रकृति चाहती है, आपको थैंक यू बोलना है। तो ये ऐसे ही महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है अगर आपको कुछ दिखता है। आपको दिख रहा है तो प्रकृति दिखा रही है और अपने को खोजना है कि अपने को कहाँ थैंक यू बोलना है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो अपने नॉर्मली अगर कोई भी अपना उपकरण खराब हो तो अपने बोलते हैं राम ये खराब हो गया, अब तो नया लाना पड़ेगा। अपनी क्या है शिकायतें शुरू कर देते हैं। उसकी जगह बाकी जो सब सही है उनके लिए पहले ही थैंकफुल हो जाओ ताकि वो भी लाइन पे नहीं आ जाए। आप नॉर्मली देखिए घर में एक चीज़ खराब होती है तो सबका नंबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं शिकायत करके। इसके लिए किया प्लम्बर है तो फिर इलेक्ट्रीशियन भी आया, इलेक्ट्रीशियन का हुआ तो वो भी आया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक चीज़ के लिए शिकायत की। इसकी जगह हम लोग को क्या करना चाहिए बाकी सब चीज़ के लिए तुरंत थैंकफुल हो जाना चाहिए ताकि बाकियों का नंबर ना आए। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। अब आप पहले तो क्या होता था कि सारा चीज़ पोस्ट में ही आता था। आपका जो जितना भी बिल्स है, जितना भी आपका चेक्स भी बाय पोस्ट आता था। अब आप अगर इसको इसकी जगह आप अगर मोबाइल को ले लो, तो मोबाइल के मेल्स के लिए आप चेक कर लो। तो आप अगर ये सोच के चेक करोगे कि मेरे चेक्स आ रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो चेक्स। अगर आप ये सोच के करोगे कि हाय भाई इसका भी बिल होगा, इसका भी बिल होगा, तो देखिएगा बिल पे बिल आते चले जाएँगे। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या अट्रैक्ट करते हो। मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। वो कैसे होता है कि लगता है भैया मेरे पास तो पर्स में इतना है, घर में इतना है कि लाइन नहीं लगाना पड़ रहा, तो अपने आप ही थैंक यू निकल जाएगा। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद है। चौकस हुआ चौकन्ना रहना है। आपको एकदम अटेंटिव होके देखना है आपको क्या-क्या क्यूज मिल रहे हैं और क्यूज आपको ऐसे नजर कभी नहीं आएंगे। आपको सच में आपको खोजने पड़ेंगे। आपको मतलब दिख रहा है तो आप नज़रअंदाज क्योंकि अपनी आदत नहीं है ना, आप कोशिश करोगे तो ज़रूर मतलब आप मेरे को तो स्काई में भी लगता है बहुत बार क्यूज़ दिखते हैं। आप देखिएगा बादल को क्लाउड्स को पढ़ने का कभी कोशिश करिएगा, कभी आपको एंजल्स बनी हुई नज़र आएगी, कभी आपको लगेगा कि कोई घोड़ा जा रहा है। मतलब इतने मतलब मेरे को बहुत है मैं बहुत बार खड़ी होती हूँ इवनिंग में और मेरे को लगता है कितने पिक्चर्स बन रहे हैं और उसमें अभी तक ये नहीं पता था कि कुछ क्यूज़ है। अब उसका मीनिंग भी खोजने का आप कोशिश करना है। अभी तक सिर्फ़ दिखते थे, आप लोग भी देखना सच में दिखते हैं और उसमें आकृति बन जाती है पूरी। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद।
कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। मतलब थैंक यू आप उतना ही ज्यादा बोलेंगे ना, जितना ज्यादा आप प्रतिक्रिया करेंगे। तो यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। आप देखिए जो ड्राइविंग करते हैं, आप वो लोग रूट्स के लिए उन लोग को पता है कि इसी रूट पे हमको चलाना है, वो लोग चौकन्ने रहते हैं तो उन लोग को रूट्स पता होता है। और अपने पीछे वाली सीट पे बैठे रहते हैं, अपने को बस ड्राइवर को बोलना होता है तुम यहाँ पे लेके चलो, अपने को रूट्स का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण क्या है? हमें पता है वो ले जाने वाला, हमें चौकन्ना होने की जरूरत क्या है। पर जब आप खुद जागरूक होने लग जाएंगे, जब खुद ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, तो आपको एक एक रूट्स का पता चल जाएगा। तो अभी तक तो अपने महज जो भी दिखता था वही था, अपने उसको आया गया कर देते थे। अब अपने को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है वो क्या कहना चाहता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने को थैंक्स बोलना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। आप पैर से करके बैठ सकते हैं। और प्लीज पता क्या म्यूट, खबर प्लीज म्यूट। ऐसे नहीं बैठ सकते। किसका है फोन? लंच कर लिया क्या? ऐसे नहीं बैठता। प्लीज अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद